आईआईटी बैंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। अभी आपके मॉक टेस्ट अगर ट्राई करते हो, आईआईटी का प्रीवियस या पेपर सॉल्व करते हो तो कितने नंबर आ रहे हैं, सबसे पहले मुझे कमेंट में बताओ। अब हम बात करते हैं कि अभी तक आईआईटी बैंगलोर में क्या चल रहा था, कितने सीट्स के नंबर थे, क्या डिफ़िकल्टी लेवल पेपर था, तो कितने मार्क्स में आपको मिल जाता 2024 में एंड फाइनली 2025 में कितना मार्क्स आपको टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा देख लेते हैं। दीज आर नीट के कट ऑफ राउंड 4 के काउंसलिंग, लेकिन अब नीट को और जेई को हटा दिया गया है, जेई मेंस एंड नीट को। आप नीचे आके देखोगे ना तो आपको जेई मेंस और एडवांस इनकी काउंसलिंग का भी पता चलेगा। एडवांस है अभी फॉर इट्स एमटेक प्रोग्राम, लेकिन जो 4 ईयर बीएस प्रोग्राम है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आईआईटी से अब एडमिशन होगा फॉर आईआईटी बैंगलोर, राइट। तो चलिए, अभी तक आप देखोगे जनरल में 38 रैंक पे क्लोज हो जाता था, ऑल इंडिया रैंक पे। जनरल फीमेल में 94, ईडब्ल्यूएस में 13 कैटेगरी रैंक, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 32, ओबीसी एनसीएल में 35, ओबीसी एनसीएल फीमेल में 56, एससी 30, एससी फीमेल 61, एसटी 46, एसटी फीमेल 69, पीडब्ल्यूडी 20 एंड कश्मीरी माइग्रेंट 4, राइट। सो एट दीज कैटेगरी रैंक्स ये काउंसलिंग क्लोज हो जाती एक राउंड, थर्ड राउंड में, नॉट एक राउंड में, राइट। सो अब से लेकिन चेंज हो गया है, बाकी सारे चैनल्स हटा दिए गए हैं, तो होपफुली आईआईटी के थ्रू जो इनटेक है वो बढ़ना है 2025 ऑनवर्ड्स। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आईआईटी बैंगलोर है, ऑलरेडी इतना अवेयरनेस हो चुका है कि लोगों को पता है कि अब एडमिशन तो आईआईटी से होगा, तो रजिस्ट्रेशंस और कट ऑफ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एक्चुअली ऑलरेडी बढ़ चुके हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले कुछ सालों में। और ये ट्रेंड है, मतलब ये तो बढ़ना ही है। 23 में बढ़ा, फिर 24 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, 25 में भी बढ़ा, तो दो अपोजिट ट्रेंड है। जब रजिस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपीयर करते हैं एग्ज़ाम को, तो माना जाता है कि लोग अच्छा स्कोर करेंगे, इसीलिए कट ऑफ मार्क्स ऊपर जाएगा। लेकिन कट ऑफ ऑल्सो डिटरमाइन होता है आपके एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पे। इस बार आईआईटी तिरुपति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईआईटी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना, बट जब डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है क्वेश्चन का, तो लोग कम स्कोर करते हैं, एज इट हैपन इन 2024। और ये मैंने आपको आइजर के कट ऑफ वीडियो में भी बताया था कि इतना टफ पेपर आ गया कि हमने सोचा था कि भाई ठीक है, अच्छे मार्क्स पे मिल रहा होगा, लेकिन काफ़ी कम नंबर पे भी आपको आइजर मिल रहे थे। सो 2024 में आपको आईआईटी बैंगलोर, अगर आप जनरल कैटेगरी में थे, 190 मार्क्स पे मिल जाता। दिस इज़ 2024 का डेटा, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है ऑलरेडी। 2024 के डेटा की बात करो, लास्ट ईयर डेटा। हाउ डिड वी गेट दिस डेटा? वी डू सर्वे जब भी एग्ज़ाम हो जाता है। एज यू नो, वी आर द फर्स्ट एंड बिगेस्ट प्लेयर इन दिस, राइट, आईआईटी एग्जामिनेशन ओवर लास्ट 4 ईयर्स। हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स अभी आइजर्स, आईआईटी बैंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे हैं। सो जब भी एग्ज़ाम होता है, हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, बच्चों को बताते हैं, अपना जो स्क्रीनशॉट है, हमारे ही बच्चे अपना स्क्रीनशॉट भी प्रूफ के लिए अपलोड करो स्कोर कार्ड का, एंड ये बताओ कि कितना रैंक आया, किस कैटेगरी में हो और कितने मार्क्स आपने स्कोर किया है, राइट। जब हमें वो बताते हैं तो हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं, जो भी एरर्स है तो होते हैं, हम कोशिश करते हैं सारे हटा दिए जाएंगे, उसके बाद हमें ऐसा डेटा मिलता है, राइट। जनरल फीमेल में 175 पे मिल जाता है 2024 में आपको, ईडब्ल्यूएस में 155 मार्क्स पे। ये आउट ऑफ 240 मार्क्स की बात हो रही है बाय द वे, ठीक है। सो यू ऑलरेडी नो कि अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए हो तो आईआईटी बैंगलोर तो भूल जाओ। प्लस आईआईटी बैंगलोर में मैथ्स कंपलसरी है, इसीलिए मैं हमेशा बोलते आता हूँ कि 10th से 11th में जाते हो तो पीसी एमबी चारों सब्जेक्ट लो, भले आपको मेडिकल फील्ड में जाना। यू हैव so much unfair advantage, or let's say great advantage over just students having 3 subjects, right? EWS female 140 marks, OBC NCL 165 marks, SC 130, SC female 120, ST 80, ST female 70 marks and PWD 95 marks। तो आप देखोगे मिनिमम 70 मार्क्स वो भी एसटी फीमेल कैटेगरी में हो तो आपको एडमिशन मिलता 2024 में एट आईआईटी बैंगलोर। नाउ ये जो डेटा है, एज वी सेड कि हमने एनालिसिस की है, जो बच्चों ने हमें फॉर्म में भर के दिया है उससे आया है। दैट मीन्स देयर इज स्मॉल परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ एरर कैन बी देयर, बट हमारा हर साल 98-99% एक्यूरेसी से डेटा रहता है। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर, बट आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज 100% द थिंग दैट हैपेंड इन 2024, बट इट इज very close to it, right? Now let's talk about the
2025 कट ऑफ। जैसा मैंने बताया रजिस्ट्रेशंस बढ़े हैं एंड सेकेंड फैक्टर इज डिफिकल्टी लेवल। अब डिफिकल्टी लेवल जो एग्जाम का है या तो 24 के सेम लेवल पे रह सकता है, या तो बढ़ सकता है, या तो थोड़ा सा घट सकता है, या सेम लेवल पे रह सकता है, राइट। अगर ये 2024 का ग्राफ है, 2024 का डिफिकल्टी। सो अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों से जैसा ट्रेंड रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते आ रहा है, उस बेसिस पे आपको ऐसी बैंगलोर के लिए, एंड ऑलवेज वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, वो उसको भी मैंने अकाउंट पे नहीं लिया है, वो अगेन एक्सेप्शनल केस में होगा। लेकिन अगर हम फिर भी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल साइड पे ही मान के चलें, सो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, मेल हो, तो 200 to 210 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा आउट ऑफ 240 मार्क्स। कितना स्कोर करना होगा आपको? मिनिमम 200 to 210 मार्क्स। अगेन देयर इज अ रेंज वी हैव गिवन बिकॉज it is a prediction, right? We have not seen the future, we don't have time machine yet, ठीक है। जनरल फीमेल में 190 to 200 मार्क्स, EWS में 170 to 180 मार्क्स आपका आना चाहिए। EWS फीमेल में 150 to 160 मार्क्स, OBC NCL 180 to 190, OBC NCL फीमेल 160 to 170 मार्क्स होना चाहिए आपका। अगेन इट इज ऑल आउट ऑफ 240 मार्क्स, राइट। SC में 140 to 150 मार्क्स, SC फीमेल 130 to 140 मार्क्स, ST 90 to 100 मार्क्स, ST फीमेल 80 to 90 मार्क्स एंड PWD 110 to 120 मार्क्स। तो आप ही देख लो कि 240 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। इस साल SC बैंगलोर जा रहे हो या नहीं? किन लोगों के कम से कम 140 मार्क्स आ रहे हैं मुझे कमेंट में बता दो, सीधे लिख दो 140 प्लस, ठीक है। अगर आपके आ रहे हैं, किन लोगों के 120 प्लस आ रहे हैं, इससे मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आप कमेंट में लिख दो 120 प्लस। किन लोगों के 80 प्लस आ रहे हैं या फिर 100 प्लस आ रहे हैं, तो ये भी लिख सकते हो। नाउ एज आई सेड, आपको टारगेट इस मार्क्स पे रहना चाहिए, इस मार्क्स पे करना चाहिए सेफ जोन में रहने के लिए। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि 1 महीने ही बचे हैं, तैयारी कैसे करूं, इसके लिए आई होप आपने मेरा डिटेल्ड रोड मैप वीडियो देखा है, जिसमें मैंने खुद को आपकी जगह पे रख के बताया है कि मैं कैसे परेशान होता, मेरे पास अगर रिसोर्सेज की कमी होती, अगर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या इस सिचुएशन में, खुद को आपकी जगह रख के मैंने वो वीडियो बनाया है कि आपकी जगह मैं होता तो टाइम टेबल मेरा सुबह उठ के और शाम को सोने तक क्या शेड्यूल होता मेरा, खुद आपकी जगह पे क्या फॉलो करता मैं, वो मैंने बता दिया है। रही बात रिसोर्सेज की, तो एज यू नो देर इज़ नथिंग बेटर देन द शायस्त्रा कोर्सेज। स्पेशली इन लास्ट 30 डेज हमने एवरीथिंग सीरीज़ ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी है, जैसा आप लोग हर बार हमसे पूछते हो, एंड द बेस्ट एवर कॉम्बो क्रैश कोर्स, जिसमें IIT ही नहीं नेस्ट की भी पूरी तैयारी होगी, एंड IIT का कंप्लीट क्रैश कोर्स तो है ही। अब विथ कॉम्बो you have all of these 3 things totally free. With complete crash course you have both of these things totally free. With everything series this is totally free. So it's like सबसे this dominating course. उसके बाद you cannot afford it, no problem, you can come here. These are the things you are going to get free and so on. Everything series, crash course, rescue series में लोगों को काफ़ी confusion हो रहा है। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू सीरीज को फॉलो करते हो, दैट इज टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स एंड फाउंडेशन। एट दी एंड आपको क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच फॉलो करना ही होगा। कम से कम 10, 15 या 20 मॉक टेस्ट करने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। सारे पेपर्स आपको सॉल्व करना चाहिए। असली आपका ग्रोथ जो होगा अगले 30 दिन में, आपका नंबर्स का जो इम्प्रूवमेंट होगा वो होगा एनालिसिस करके, अपनी गलतियों को सुधार के, सिले मिस्टेक कैसे अवॉइड करना है, कैसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। स्पेशली कॉम्बो का यही प्लान है कि जब आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हो ना, तो आप IIT को आराम से क्रैक कर सकते हो, बिकॉज आपने उस लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। सो विद दैट सारी कोर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई डाउट है, परेशानी है, तो कमेंट में बता सकते हो। पर्सनली शास्त्रा ऐप में भी मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जय हिंद।